मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि डेली 7 दिन सप्ताह में चलता है। इसमें 75 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सेट काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं और मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है मिशन जीएस एकेडमी पटना से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। अभी तक जितना सेट हुआ है उसका पीडीएफ और वीडियो उस टेलीग्राम में डाल दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें और सेट को बनाएं। और सेट बनाने के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। सेट बनाने के बाद उसके बाद डिस्कशन आप जरूर देखें। डिस्कशन देखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाएगा तो उसमें तो समय लगना ही है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और सेट मारने का सबसे अच्छा और सही तरीका माना जाता है कि आपको नंबर तभी इम्प्रूव होगा जब आप उसमें अच्छे से करेंगे डिस्कशन। तब जो क्वेश्चन आपकी गलती होगा उसे आप नोटबुक में नोट करें और अच्छे से याद करें। और सुबह में मेरा जो टेस्ट सीरीज चलता है उसमें मैंने अभी तक 86 वीडियो अपलोड कर दिया हूं। उसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के डीपली डिस्कशन किया जाता है और चारों ऑप्शन का उसका भी पीडीएफ और वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप दोनों सीरीज से जुड़े और जो भी स्टूडेंट अभी तक जुड़े होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला होगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बेसिटल के पतन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नवंबर 1917 की रूसी क्रांति से, ऑप्शन बी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, और ऑप्शन डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, और ऑप्शन डी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। और रूसी क्रांति की बात कहेगा तो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। अमेरिका की स्वतंत्रता 1776 में मिली था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तुएं हैं? ऑप्शन ए कार और टेलीविजन सेट, ऑप्शन बी दूध और दूध उत्पादन, और ऑप्शन डी खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादक, और ऑप्शन डी पंखा और बिजली के जैसे बिहार में उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी खाद्यान्न और अन्य उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम कार्य करेंगे, ऑप्शन बी न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है, और ऑप्शन सी आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकृति मजदूरी के बीच अंतर है। ऑप्शन डी आर्थिक लगान और राशि होती है जिसे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए आवश्यक आपदा किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन थोड़ा बड़ा बड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखेंगे। अन्य बातों के समान होने वाले किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से आ सकती है या हो सकती है? ऑप्शन ए उस वस्तु की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी उपभोक्ता की आय में वृद्धि, ऑप्शन सी उस वस्तु की कीमत में गिरावट, और ऑप्शन डी उपभोक्ता की आय में गिरावट। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समस्या नहीं है? ऑप्शन ई सवेतन कार्य और फुर्सत में किसी एक को चुनना, ऑप्शन बी यह तय करना है कि दो वस्तुओं में से किस पर खर्च किया जाए, ऑप्शन सी व्यक्ति बचत के वैकल्पिक तरीकों से किसी तरीके को चुनना, और ऑप्शन डी यह तय करना है कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों से किस तरीके से व्यतीत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था?
ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1956। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपको 1956 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता फजल अली थे। और भाषाई के आधार पर पहला राज्य जो बना था आपको आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। 1951 की बात करें तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था। और ऑप्शन बी की बात करें 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और ऑप्शन सी की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो अखिल भारतीय आपको ऑप्शन बी यानी कि संसद में निहित है, सृजन है, शक्ति है। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद की बात कहा गया है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात अनुच्छेद 32 में कहा गया है। प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूट का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? ऑप्शन ए कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी कन्नड़ के काव्य के तीनों कवि पंप, पुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी है जैनवाद का संरक्षण और ऑप्शन डी विजय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कन्नड़ के काव्य के तीनों यानी कवि पंप, पुन और रन्ना। क्वेश्चन नंबर 9, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रस्तुति की रचना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एहोल प्रस्तुति की रचना किसने किया था? तो रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था, जिसका संरक्षण प्राप्त था ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, पुलहर्ष, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी खारवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय को इसका संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 10, मेन कैंप का लेखक कौन था? मेन कैंप का लेखक कौन था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी मेजनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हिटलर था। भारत का बिस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1873 में 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ड्राई केसिबंद संधि, ऑप्शन बी त्रिपक्षीय संधि, ऑप्शन सी पूना बीमा संधि और ऑप्शन डी द्वितात्मक संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 313, ऑप्शन सी 318 और ऑप्शन डी 316। तो भारत के अंतकालीन में संसद 313 थे। क्वेश्चन नंबर 13, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया था? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, ऑप्शन बी सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन और ऑप्शन डी कांग्रेस के दिवस समारोह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में कहेगा तो चंपारण में 1917 में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किए थे। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी संसद। तो संघीय नए राज्य का दर्जा आपको ऑप्शन डी संसद के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है और उच्चतम न्यायालय की बात अनुच्छेद 32 में है और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में है और संसद की बात आपको 79 में है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से क्या बना?
ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी हिमालय। तो भारत में ज्वालामुखी विस्फोट के निम्नलिखित में से क्या बना? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, दक्कन का पठार बना है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेडोकल, ऑप्शन बी पेडेल्फर, ऑप्शन सी पॉडसल और ऑप्शन डी लेटराइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पेडोकल। क्वेश्चन नंबर 17, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कृषि भूमि को, ऑप्शन ए ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसल हो, ऑप्शन बी कृषि व्यर्थ भूमि प्लस प्रतिभूमि, ऑप्शन सी पुरानी प्रतिभूमि प्लस वर्तमान प्रतिभूमि और ऑप्शन डी कुल प्रतिभूमि प्लस निवत बुआई की भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कुल प्रतिभूमि गई भूमि प्लस निवत बुआई की गई भूमि। क्वेश्चन नंबर 18, हस्तलिपियों का मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? हस्तलिपियों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए श्रीकांत शास्त्री, ऑप्शन बी श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन सी आर श्यामाशास्त्री और ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी आर श्यामाशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय है? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी सुंदरबन और ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। तो सबसे बड़ा जीवमंडल आपको ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है और नीलगिरी तमिलनाडु में पड़ता है और सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये सारे चीज़ भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ पे है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा आपको ऑप्शन डी कर्नाटक के बेंगलोर में है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, वहाँ के राज्यपाल सौदाराजन विश्वभूषण हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको नवीन पटनायक है। और उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। तो इस तरह आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी याद रखेंगे। आपके एग्जाम जो ग्रुप डी का होगा उसमें इससे क्वेश्चन पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय प्रचुर परवर्षा वन है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन सी बी 7%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 7%। क्वेश्चन नंबर 22, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कराधान का, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी एजवर्थ, ऑप्शन सी जॉन रॉबिन्सन और ऑप्शन डी GS मिल। तो कराधान का किसने किया था? तो आपको ऑप्शन ए एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनों उन्मूलन का कारण है? ऑप्शन ए सुअर का मांस, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी बकरे के मांस और ऑप्शन डी गौ का मांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी गौ का मांस का उन्मूलन प्रमुख कारण है जो कि बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 24, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए MK गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी S राधाकृष्णन और ऑप्शन डी अरविंदो। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक आपको ऑप्शन डी अरविंदो के द्वारा लिखा गया था। स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी और बीजक कबीरदास के द्वारा लिखा गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखे थे।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, औसत नियत लागत रेखा वक्र कैसी होती है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन बी यू आकार की, ऑप्शन सी भी आकार की और ऑप्शन डी अधोगामी। तो औसत नियत लागत रेखा कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी और्ध्वगामी। क्वेश्चन नंबर 26, स्टेपी शब्द किस जल क्षेत्र से संबंध है? ऑप्शन ए घास का स्थल, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी सवाना और ऑप्शन डी शंकु वृक्षीय वन। तो स्टेपी शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए घास के स्थल। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध का प्रबंधक है? न्याय पर शोध का प्रबंधक। ऑप्शन ए फेडो, ऑप्शन बी द स्टेट्समैन, ऑप्शन सी द रिपब्लिक का और ऑप्शन डी एपोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी द रिपब्लिकन। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए अभिनय, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी गायन और ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो ग्रैमी पुरस्कार आपको ऑप्शन बी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, स्थल जात निक्षेप कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गंभीर सागरीय मैदान में, ऑप्शन बी महासागरीय खाई में और ऑप्शन सी रिफ्ट घाटी में और ऑप्शन डी महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल में। तो स्थल जात निक्षेप कहाँ पर पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल में। क्वेश्चन नंबर 30, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए एशियन ड्रामा, ऑप्शन बी एमा, ऑप्शन सी दास कैपिटल और ऑप्शन डी गुड अर्थ। तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई दास कैपिटल है, गुन्नार मिड्डल के द्वारा एशियन ड्रामा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 31, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? ऑप्शन ए शक्ति संग्रह, ऑप्शन बी मूसा संहिता, ऑप्शन सी त्रिपिटक और ऑप्शन डी जिंदा अवस्था। यहूदियों का धार्मिक होगा पाठ के बाद क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मूसा संहिता। क्वेश्चन नंबर 32, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हुमायूं और कबीर, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी वाणभट्ट और ऑप्शन डी कालिदास। तो मेघदूत का लेखक आपको ऑप्शन डी कालिदास है, हुमायूंनामा का लेखक गुलबदन बेगम है और हर्षचरित का लेखक वाणभट्ट है। तो ये तीनों चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में लेखक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी आशा पूर्णा देवी और ऑप्शन डी मुकुल राज आनंद। तो निम्नलिखित में से पूछा है तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मुकुल राज आनंद अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक थे। महादेवी वर्मा यामा पुस्तक का लेखक महादेवी वर्मा है। आशा पूर्ण देवी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से एक बरसाती नदी कौन सी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी ब्यास नदी। तो बरसाती नदी की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। वही ऑप्शन बी की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। महानदी उड़ीसा में बहती है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। ऑप्शन सी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में ही माजुली द्वीप है और माजुली द्वीप जोरहट जिला जो असम में पड़ता है वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 35, एंटार्कटिका निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए माउंट ब्लैक, ऑप्शन बी माउंट इरेबस, ऑप्शन सी माउंट एल्ब्रस और ऑप्शन डी माउंट कुक। तो एंटार्कटिका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी माउंट इरेबस। क्वेश्चन नंबर 36,
गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सीधी कार्रवाई, ऑप्शन सी बहिष्कार और ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दांडी मार्च आपको 12 मार्च 1930 को हुआ था, दांडी मार्च। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1930 में ही असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37, स्कूल ऑफ पब्लिसिज्म की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए ब्रेन चेज, ऑप्शन बी डी लेचली, ऑप्शन सी हम्बोल्ट और ऑप्शन डी रेड जेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डी लेचली। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी हाथी गुफा और ऑप्शन डी एहोल। तो कौन सा शिलालेख सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी एहोल शिलालेख संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व ऑटिज्म यानी आत्मविमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अप्रैल को, ऑप्शन बी 3 अप्रैल को, ऑप्शन सी 5 अप्रैल को और ऑप्शन डी 1 अप्रैल को। तो विश्व चेतना दिवस आपको ऑप्शन ए 2 अप्रैल को मनाया जाता है और 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन बी वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन सी प्रथम कर्नाटक का युद्ध और ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध की बात करें तो वांडीवास का युद्ध आपको 1760 में हुआ था और प्लासी की युद्ध की बात करें तो 1757 में हुआ था 23 जून को। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, क्रीमिया का युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? क्रीमिया के युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? ऑप्शन ए सेंट जर्मेन समझौता, ऑप्शन बी ट्रियान समझौता, ऑप्शन सी वर्साय के समझौता और ऑप्शन डी पेरिस की समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पेरिस की समझौता। क्रीमिया के युद्ध 1853 से लेकर 1855 तक चला था। 1853 से लेकर 1855 तक क्रीमिया के युद्ध चला था। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और दूसरी सबसे नदी की बात करेगा तो 1401 किलोमीटर आपको कृष्णा नदी की लंबाई है, जो कि महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलता है। और भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, भारत का गंगा गोदावरी को कहा जाता है। पश्चिम की तरफ सबसे सीधा बहने वाली नदी आपको नर्मदा नदी है, जो कि एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, जो कि जबलपुर में पड़ता है। जबलपुर आपको मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 43, मोरेना कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए मानसून के क्षेत्र में, ऑप्शन बी नदियों के डेल्टाई में, ऑप्शन सी शुष्क क्षेत्र में और ऑप्शन डी हिमानी क्षेत्र में। तो मोरेना आपको कहाँ पे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हिमानी के क्षेत्र में मोरेना बनता है। क्वेश्चन नंबर 44, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए वलित पर्वत, ऑप्शन बी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत और ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। तो हिमालय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वलित पर्वत का उदाहरण हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ वन
1000 लेक्स कहा जाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, फिनलैंड को लैंड 1000 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन ओल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से अर्थकारी है, कौन सा है? ऑप्शन ए वट वृक्ष बरगद, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यूकेलिप्टस है। कुछ वृक्ष जैसे नीम, बांस, गंध सफेदा, यूकेलिप्टस इत्यादि हरा सोना के रूप में जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्वेश्चन नंबर 47, एक तरफ सूची दिया गया है फर्स्ट, एक तरफ दूसरी, इसको मिलान करना है, इसमें कौन सा गलत पूछा गया है? तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान आपको धनबाद बिल्कुल सही है। केंद्रीय भवन एवं निर्माण अनुसंधान रुड़की, ये भी आपको बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये भी सही है। तो अब लास्ट वाला बच गया ऑप्शन डी, यानी कि ये गलत अवश्य है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर नहीं लखनऊ में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा देश विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी? सुव्यवस्थित मोटर रेस, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी फ्रांस। पेरिस की राजधानी फ्रांस है। ऑप्शन ए की बात करें, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी आपको अमेरिका में पड़ता है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। क्वेश्चन नंबर 49, वेदांगों की संख्या बताइए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 4। तो वेदांगों की संख्या आपको 6 है और वेद की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 50, हरित स्थल ग्रीनफील्ड है? ऑप्शन ए निम्न पठार, ऑप्शन बी बर्फ से पूरी तरह ढका महाद्वीप, ऑप्शन सी बड़ी बर्फ का चादर, ऑप्शन सी बर्फ से ढका उच्च पठार। तो हरित स्थल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बर्फ से ढका उच्च पठार। तो इस तरह 50 क्वेश्चन जो जीके के था उसका डिस्कशन हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे साइंस का क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन है, इसमें 75 क्वेश्चन का ही डिस्कशन किया जाता है। अफीम के पौधे से किस भाग में हमें अफीम प्राप्त होता है? अफीम के किस पौधे से? ऑप्शन ए पत्ते से, ऑप्शन बी तना से, ऑप्शन सी छाल से और ऑप्शन डी फल का आवरण से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि फल के आवरण से अफीम के प्राप्त किया जाता है। तना, आलू में तना होता है और सिनकोना के छाल से मलेरिया के उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण जैव विविधता पद्धति है? ऑप्शन ए सर्वोच्च कृषि, ऑप्शन बी सर्वोच्च वेदीकरण, ऑप्शन सी अवनालिका नियंत्रण और ऑप्शन डी बेसिन लिस्टिंग। तो निम्नलिखित में से किसे मृदा का संरक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सर्वोच्च कृषि। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क, ऑप्शन ए स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी ईस्ट खमीर और ऑप्शन डी इलोथ्रिक्स। तो कौन सा सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक और ऑप्शन डी 0। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या आपको ऑप्शन डी 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 55, समुद्र की सीप किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे।
ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी प्रक्षेपण, ऑप्शन सी ध्रुवण और ऑप्शन डी परावर्तन। तो समुद्र की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ध्रुवण के कारण अच्छी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 56, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होता है, इसका त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए वर्धमान होगा, ऑप्शन बी हास्यमान होगा, ऑप्शन सी शून्य होगा और ऑप्शन डी अपरिवर्तित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अपरिवर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर 57, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल और ऑप्शन डी घर्षण बल। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। घर्षण बल के कारण मनुष्य चलता है। अभिकेंद्रीय बल जो कि कपड़ा धोया जाता है उसमें अभिकेंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन बी टेलीविजन नेटवर्क, ऑप्शन सी टेलीटाइप नेटवर्क और ऑप्शन डी टेलीफैक्स नेटवर्क। तो टेलनेट का तात्पर्य क्या है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पारद और ऑप्शन डी तांबा। तो निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पारा का गलनांक सबसे कम होता है। चांदी का संकेत Ag होता है और तांबा का संकेत Cu होता है और स्वर्ण का यानी सोना का संकेत U होता है और पारा का संकेत Hg होता है। पारा का एटॉमिक नंबर 80 होता है, तांबा का 29 होता है और चांदी का 47 होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सोना का एटॉमिक नंबर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 60, गाइनेकोमेस्टिया क्या है? ऑप्शन ए पुरुष में कानों पर बाल आना, ऑप्शन बी महिलाओं को बढ़ा हुआ कद, ऑप्शन सी महिलाओं में अतिरिक्त उंगली की विकसित होना और ऑप्शन डी पुरुषों में स्तन का विकास होना। तो गाइनोकोस्टिया क्या है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी महिलाओं को बढ़ा हुआ कद। क्वेश्चन नंबर 61, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? ऑप्शन ए तना का, ऑप्शन बी अनुपर्ण का, ऑप्शन सी पत्ते का और ऑप्शन डी कलियों का। तो कैक्टस में किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ते का। क्वेश्चन नंबर 62, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? ऑप्शन ए माइक्रोसिस्टिस, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया और ऑप्शन डी क्लोरेला। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है। बैक्टीरिया के कारण हमें टेटनस होता है। क्वेश्चन नंबर 63, एंजाइम ठीक से काम करे पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक होता है? एंजाइम ठीक से काम कर पाए। ऑप्शन ए स्टेरॉइड, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी भारी धातु हेवी मेटल और ऑप्शन डी बफर। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी विटामिन यौगिक आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, और रक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तमापी पायरोमीटर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर और ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोमीटर। और रक्त किरणों का पता कैसे लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फोटोमीटर से पता लगाया जाता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, फोटोग्राफिक में समानता प्रयोग किए जाने वाला हाइपोरासायनिक का नाम क्या है? फोटोग्राफिक में ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट,
ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। तो फोटोग्राफी में समानतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है हम लोग मत देने जाते हैं, वो जो स्याही हम लोग की अंगुली पर लगाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 66, न्यूरॉन क्या है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ऑप्शन बी ऊर्जा की आधारभूत इकाई, ऑप्शन सी रेडियो धार्मिकता के दौरान निर्मुक्त कण और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन का प्रतिकण। तो न्यूरॉन क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 67, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोसी भित्ति ऑप्शन ए पौधे में, ऑप्शन बी पशु में, ऑप्शन सी बैक्टीरिया में और ऑप्शन डी फंजाई में। तो सेलुलोसी भित्ति किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पौधा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए पीत का फाइबर, ऑप्शन बी एक्सन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन और ऑप्शन डी न्यूरॉन। तो गुर्दे के निस्पंदन इकाई किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन इसका सी आंसर करेक्ट है, नेफ्रॉन में पाई जाती है। न्यूरॉन इसका क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 69, उच्चतर पौधे के बीच बीजों को पोषक ऊतक कहाँ से मिलता है? उच्चतर पौधों के बीज के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूसेलस, ऑप्शन बी हाइपोकोटाइल, ऑप्शन सी एम्ब्रियो, ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। तो उच्चतर पौधे के बीजों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी एंडोस्पर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी विटामिन का, ऑप्शन सी इन्वर्टेड का और ऑप्शन सी विटामिन डी का, ऑप्शन डी विटामिन सी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ऑप्शन बी विटामिन बी का। विटामिन बी का नाम थायमीन है और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला तत्व यानी नहीं है? इसमें नहीं को पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप नहीं पढ़ेंगे और फर्स्ट ही में आंसर आता है कौन है तो आप मारते हैं और आपका वहाँ मार के आएंगे सही, जब आंसर उसका आएगा तो हो जाएगा गलत। तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन के, उसके बाद ही आंसर देना है। तो ऑप्शन ए फल शर्करा फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी सैक्रिन, ऑप्शन सी सुक्रालोस और ऑप्शन डी एस्पार्टेरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए फल शर्करा फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस अम्ल के क्षारकता 1 है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्राइड फॉस्फेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऑप्शन सी सोडियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी फास्फोरिक अम्ल। तो इसमें से कौन सा किसका क्षारकता 1 है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी डायो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा वनस्पति तेल? ऑप्शन ए खजूर का तेल, ऑप्शन बी सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन सी अलसी का तेल और ऑप्शन डी बिनौल के तेल। तो कौन सा वनस्पति तेल को तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अलसी का तेल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, अम्लीय वर्षा का पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण कारण होती है? अम्लीय वर्षा, ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो कौन सा अम्लीय वर्षा का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और SO2। क्वेश्चन नंबर 75, इस तरह आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उपसंयोजक बंधन बनता है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी NH4Cl, ऑप्शन सी SO3 और ऑप्शन डी SO2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी NH4Cl। H2O आपको जल है। तो इस तरह आज 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूं कि आप इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ लेते होंगे। तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। नए लोग जो भी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट मेरा मनोबल और ऊपर करेगा। मैं इससे भी अच्छा आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो और मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। जो भी स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहां से आप ज्वाइन करें। इसका PDF भी वहां डाल दिया जाता है और वीडियो भी डाल दिया, दोनों चीज़ डाला जाता है, तो वहां से आप डाउनलोड करके देखें। चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।